चलो जल्दी, एक लंबी सांस लो, फिर खींचते हैं गाड़ी। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है तुम्हें कि सब फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई भी एक नंबर है 1.6, तो इस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा, तो हर आदमी बोल देगा कि 0.6। अच्छा, अरे सर इसको बोलते हैं क्या फ्रैक्शनल पार्ट? हाँ इसी को बोलते हैं, नो डाउट। और इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है बेटा, ऐसे करते हैं डिनोट, करली ब्रैकेट के अंदर, दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई मेरे पास नंबर है 0.6, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप हंस हंस के बता दो कि सर 0.6 आएगा। मैंने कहा भाई मेरे पास एक नंबर है 11.2, फ्रैक्शनल पार्ट बताओ इसका, तो 0.2। अच्छा अच्छा, ऐसा सीन है क्या सर? ओके, फिर तो पक्की बात है सर, हो गई कहानी खत्म। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई इस नंबर का माइनस का 3.2 का फ्रैक्शनल नंबर बताओ, तो इसका नंबर क्या होगा? जल्दी। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट, कभी भी आपने फ्रैक्शनल पार्ट देखो, कभी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव में तो देखा नहीं, और कभी फ्रैक्शनल पार्ट जो भी होते हैं, या तो फ्रैक्शनल पार्ट किसी नंबर का 0 आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या हमेशा 1 से कम आएगा, तो इसके अंदर ही आएंगे ना जो भी आएंगे, तो उसकी रेंज तो ये होती है फ्रैक्शनल पार्ट की। क्या ये बात सच है? कभी आपने फ्रैक्शनल पार्ट देखा है कि भाई मेरा फ्रैक्शनल पार्ट सर माइनस का 0.9 आ रहा है? -0.9 कभी होता है क्या नंबर? कोई भी नंबर कैसा होता है? आप दुनिया के किसी भी नंबर को कैसा लिख सकते हैं? मान लो दिस इज अ नंबर, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? ये इंटीजर होगा, इसका कुछ पार्ट, और प्लस उसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। दैट इज, दुनिया के किसी भी नंबर को मैं ग्रेटेस्ट एट यानी इंटीजर को ऐसा लिख सकता हूं मैं, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, ओके, ऐसा सीन है क्या सर? तो ऐसा भी बोल सकते हो आप। अब जैसे आपसे पूछा है माइनस का 3.2, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 3.2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 3.2, तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस का, इसकी वैल्यू तो सर -4 मिलेगी हमें, -4 मिलेगी ना, -4 + 4 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर 0.8 आंसर आ जाएगा, 0.8। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा नेगेटिव नंबर का? 0.8। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है वो तो एक पॉजिटिव नंबर होता है ना हमेशा। भाई आपने कभी फ्रैक्शन देखे हैं कि नेगेटिव में फ्रैक्शन हो? जब भी आप क्वेश्चन करते थे लास्ट क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो वहां पर आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही देखा होगा कि दुनिया का कोई भी नंबर को ना, आप जैसे आपने ऐसे नंबर जरूर देखे होंगे 1+हाफ, 1+1/9। कभी ऐसा नहीं देखा होगा ना कि भाई आपने चीजों को ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? ये रहा, एनी नंबर कैन बी रिटन एज दिस। तो फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा बेटा, अब जैसे मैंने आपसे कहा, तो ये आपके लिए समझ, ये सबसे ठीक ठाक समझने वाली बात ये है यहाँ पर। वैसे तो मैं कहूंगा कि ये ज्यादा मजेदार है, किसी भी नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। ओके, इसको भी आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं एक बार चाहो तो। अब मैं आपसे कहूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि इफ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.3 है, फाइंड एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। केवल योगी बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा भाई एक्स की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि इसका आंसर 0.3 आएगा।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस वॉच, हाँ, कोई भी नंबर पे आ सकता है ना सर, जिसके डेसिमल में 0.3 होगा। कोई भी नंबर नहीं हो सकता ना। मैंने नंबर लिया 6, अब 6 का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 होता है, मतलब इंटीजर में लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मोहित, मोहित आंसर बोल जल्दी। -1.7 गलत। -1.7 हाँ तो ये तो एक ही, -1.7 सही बात है। अब x की वैल्यू 1.3 लियो तब भी तो यही आएगा, 2.3 लियो तब भी यही आएगा, 2.9 ले तब भी यही आएगा। हाँ आदित्य शायद सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब इसकी करोड़ों वैल्यू आ सकती है, करेक्ट। देखो इसकी वैल्यू जैसे 1.3 भी आ सकती है, 2.3 भी आ सकती है, 3.3 भी आ सकती है। नेगेटिव में जाएंगे तो माइनस का 1.7 आ जाएगा, माइनस का 2.7 आ जाएगा, माइनस का 3.7 आ जाएगा, माइनस का 4.7 आ जाएगा, माइनस का 5.7 आ जाएगा। तो काफी नंबर आ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास नंबर बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड नंबर आएंगे। आप मनमानी नहीं कर सकते हो सर 3.2 ले लेंगे हम, ऐसा नहीं चलेगा। नंबर जो आएंगे हमेशा ऐसे आएंगे। ये जो आदित्य ने लिखा है काफी बेस्ट लिखा है, उसने कहा है कि सर इंटीजर प्लस 0.3 टाइप के आएंगे नंबर जो भी आएंगे। और या सर ऐसा कह लो कि माइनस का इंटीजर प्लस 0.7 टाइप के आएंगे सर, तो ये भी सही है ना। ये दो टाइप के नंबर आपको मिलेंगे बेटा। यार चीजों को थोड़ा समझो अच्छी लेवल पे। या तो एक टाइप तो ऐसा होगा कि पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर आई प्लस लिख लो, और एक नेगेटिव इंटीजर आई माइनस 0.7। दो टाइप के इंटीजर मिलेंगे, एक तो ऐसा इंटीजर मिलेगा, एक ऐसे नंबर आएंगे, एक ऐसे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा बड़ी लेवल पे समझो। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर हो गया हर बच्चे का? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हो गया है ना, आप समझ गए क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो पॉइंट के बाद नंबर या तो 0 आ सकता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स 1। 1 तो कभी किसी का होगा ही नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूँ 6 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो अल्टीमेटली 6 ही होगा ना, उसमें तो कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या बताएं मैं। ओके देयर इज नो फ्रैक्शनल पार्ट। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। गॉट इट? अब मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट आगे चलें क्या एक बार? थोड़ा सा आगे चलता हूँ ना, बारी आती है अपन अब एक से। ओके तो नेक्स्ट जैसे अब बात करेंगे भैया हम ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके ग्राफ सर वो -3.2 का बताओ ना। कृष्णा क्या बोल रहा है? -3.2 का बता दो। अच्छा -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, ऐसा कह रहा है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसा लिख सकते हो आप कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बस ये याद रख ले, खत्म कहानी। तो देख -3.2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4। माइनस पहले से तो +4 हो गया,
तो ये हो गया +4 माइनस का 3.2, कितना मिलेगा आपको? 0.8 मिलेगा ना, इसको याद रख ले बस। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ा सा। ठीक है, अब बेटा ग्राफ की बारी आती है एक बार यहाँ पर। तो देखो मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसा मैंने बताया कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, और दुनिया के किसी फ्रैक्शनल पार्ट को जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया, इसको लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो काफी ठीक ठाक होने वाला है। अब जैसे देखो x की वैल्यू मैंने अगर 1 और 0 के बीच में ली तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 0 बना देगा, तो यानी कि फंक्शन बन जाएगा x माइनस 0। अब ऐसे चलते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा सर, और सर मैंने x की वैल्यू अगर मैंने 2 और 1 के बीच में ली तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको? सर जी ये तो 1 देगा, तो दैट इज x माइनस 1। अब मैं थोड़े थोड़े टुकड़े कर रहा हूं इसके। जब x की वैल्यू आपने 3 और 2 के बीच में ली तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको? 2 देगा, दैट इज x माइनस 2। तो ऐसे ही आपका फंक्शन चलता रहेगा। तो अब गौर से आप देखो कि दिस इज इक्वल टू वाई, ये तो y है, ये भी y इक्वल टू है, अल्टीमेटली ये भी y इक्वल टू है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी क्या? अब ग्राफ बनाने की बात आती है तो भाई साहब तुम खुश हो जाओगे कि सर इसका मतलब सर एक सेकंड, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, तो हम इनको तो ऐसा बना सकते हैं। देखो ग्राफ भी हाथों हाथ बन जाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन, सर हमें y इक्वल टू एक्स लाइन 0 से लेके 1 तक जाना है, लेकिन मुझे तो 0 से 1 तक y इक्वल टू एक्स लाइन, ये 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स लाइन। सर 1 पर आंसर कितना आ रहा है? 1 पे आंसर 0 आएगा, मतलब यहाँ पर क्लोज, तो 1 पे आंसर 1 नहीं आ सकता कभी, यहाँ पर ओपन है ना। अब 1 से 2 वाले स्लॉट में देखो आप, 1 से 2 वाले स्लॉट में कौन सी स्ट्रेट लाइन है? y इक्वल टू एक्स माइनस 1। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 कैसे जाएगी? x एक्सिस को कट कर, y एक्सिस को कट, x एक्सिस को कट करेगी कहां पर? जहां पर y 0 यानी कि 1 पर। ओके, अच्छा, तो सर वो ऐसे निकलेगी, देखो आप, दिस इज व्हाट y इक्वल टू एक्स माइनस 1। कितना लाइट क्वेश्चन है, ग्राफ बना के देखना, इतना ही बनेगा। 3 वाले पोर्शन में आ जाओ, सारी लाइन ऐसी बनती जाएंगी पैरेलल एक दूसरे के। 4 में भी ऐसे ऐसे पीछे बन के आ रही होंगी कहीं। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी x, हाँ x प्लस 1। ये पीछे कहीं ऐसे इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे, दिस इज व्हाट x प्लस 2। ऐसे ग्राफ बनता रहेगा आपका, है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? देख लो आप, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट तुम पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात आनी चाहिए। टुकड़ों में काम कर रहे हैं, टुकड़ों में। अब तुम बोलोगे सर ये x प्लस 1 कैसे ला रहे हो आप? x प्लस 1, अरे तो बहुत आसान, x प्लस 1 ये रहा, या इस केस में x प्लस 1 आ जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में होगी। ये लो साहब देखो, क्योंकि 0 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x प्लस 1 आ गया। तो सारी लाइन पैरेलल चलती रहेंगी, है ना। और आपको इतना समझ में आ गया कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी लग गया, ये जिसके अंदर कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा और 1 पे ओपन आएगा। मतलब इसका पूरे का जो भी ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 0 लाइन में और y इक्वल टू 1 लाइन से बाहर जाएगा ही नहीं, कभी कभी नहीं जाएगा, नेवर। जैसे देखो ये वाला ग्राफ, ये आप देख सकते हो y इक्वल टू 1 लाइन से ऊपर जा ही नहीं रहा है ना। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 1 लाइन ऊपर वाली, और नीचे वाली कौन सी? y इक्वल टू 0।
तो इन दो ग्राफ के बीच में चलेगा हमेशा, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो। जैसे मान लो कल को तुमसे कोई कही कि इसका ग्राफ बना दो भाई, तो जब भी इसका ग्राफ बनाओगे ना, समझ लो y इक्वल टू 0 लाइन और y इक्वल टू 1 लाइन, इसके बीच में ही बनेगा। जो भी बनेगा जैसा ही बनेगा, डजंट मैटर, कॉस हो साइन स्क्वायर हो कुछ भी हो, बनेगा तो इन दोनों के बीच में, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। जैसे कोई आदमी थोड़ा सा मैं मूर्ख बना रहा है, उसने कहा भाई कि सॉल्व साइन एक्स फ्रैक्शनल पार्ट विच इज इक्वल टू 3। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, इसका आंसर 3 आ जाए, तो भाई साहब उसको थपड़े आ जाएंगे हाथों हाथों। कह रहे भाई साहब मूर्ख बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका आंसर 3 कभी आता ही नहीं है, इसका आंसर मैक्स टू मैक्स 1 आता है, और 1 भी नहीं आता, 1 से छोटा ही आता है, इवन 1 पे ओपन होता है ना। तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो आपको चीजों को सोचना पड़ेगा कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट का फंडा होगा, वो y इक्वल टू 0 और 1 से आगे जाएगा ही नहीं कभी, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। कहानी पकड़ में आ रही है क्या? कहानी पकड़ में आ रही है क्या बच्चों? क्लियर हुआ? तो फिर लिख दो ना कि ठीक है सर, बन गई बात, इतना क्या सोचना। हटा दो इसको एक बार। अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है यहाँ पर, फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा इसकी डोमेन पूछी है। और इस चीज को तो तुम दिमाग में डाल लो, जुबान पे होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, खत्म। इसको तो लिख लो, दिमाग में चिपका लो, ऐसे जुबान खींची, हाथों हाथ दिखना चाहिए। अच्छा सर ये बात है क्या? ओहो, तो ठीक है सर, हो गया खत्म। इसको डिफाइन होने के लिए दिस शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि सर लॉग ने तो इतना ही सिखाया था हमें, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये सर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल, तो x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा, ये तो कल वाला क्वेश्चन बन गया सर। इसका मतलब आप x का वैल्यू आप यहाँ पर इंटीजर नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले लो, क्योंकि इंटीजर लाइन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 2 डालो तो 2 ग्रेटर देन 2 फॉल्स स्टेटमेंट, 3 ग्रेटर देन 2 फॉल्स स्टेटमेंट। तो इंटीजर नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले लो सर, चलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू, सर कुछ भी लो, इंटीजर निकाल दो, r माइनस आई, खत्म कहानी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर लो, क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब तो बहुत सारी चीजें सीख गया। क्लियर हुई कहानी यहां तक? क्लियर हुई कहानी? अच्छा, एक आदमी कह रहा है साथ साथ भैया इसकी रेंज भी निकाल दो एक बार, तो मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। रेंज ऑफ लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सर हम, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है, इतना तो सर हम अच्छे से जानते हैं। ओके, और सर लॉग का ग्राफ भी आपने बताया था, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये लॉग का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, लॉग एक्स का। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, और ये वाई एक्सिस होता है, और सर ये पॉइंट 1,0 होता था। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी है? 0 तो ले नहीं सकते आप, लॉग 0 अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है एक्चुअली, ये GIF नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये 0 और 1 है। मतलब लॉग 0 और 1 के बीच में क्या क्या दे सकता है, तो देखो आप गौर से देखो, लॉग 0 और 1 के बीच में क्या क्या दे रहा है? केवल नेगेटिव पोर्शन, ये रहा नीचे से आ रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से चलता चलता सिर्फ 0 तक आ सकता है बस ग्राफ। 0 से 1 में क्या दे रहा है? तो इसको लिख सकता है ना कि इसकी जो रेंज होगी, इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में आएगा। इवन 0 भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0 तभी आएगा जब ये फ्रैक्शनल पार्ट 1 बनेगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 1 कभी बन नहीं सकता, क्योंकि लॉग 1 0 होता है। ओके,
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो इसकी जो रेंज आएगी उतनी तो आएगी। थोड़ा सा सोचना है हमें ये देखना है फ्रैक्शनल पार्ट ने हमें क्या दिया 0 to 1, और 0 to 1 में लॉग क्या दे रहा है, लॉग तो नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन देखो, ये रहा पूरा नीचे वाला पोर्शन, एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन ये रहा पूरा 0 to 1 में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके 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 ओके, बस एक लाइन और खत्म होने वाला है फ्रैक्शनल पार्ट में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं इनमें। ठीक है, इसको हटा दूं मैं यहाँ पर, तो आप कर सकते हैं डील, नो डाउट कर सकते हैं आप इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, अब आपके लिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने और दिया है कि भाई आपको इस बार उन्होंने दिया है एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज। सर डोमेन तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि दिस शुड बी ना, ये चीज डोमेन के लिए, ये चीज ना सर 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सर फ्रैक्शनल पार्ट तो खुद पॉजिटिव होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू -1 कभी नहीं हो नहीं सकती। तो सर अल्टीमेटली ये शॉर्टकट होके इतना आ जाएगा बस। मतलब ये तो सर एज यूजुअल आ गया, ये तो एज यूजुअल आ गया। इसका मतलब ये हो गया सर कि डोमेन तो इसकी कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो चलेगा, हर जगह वर्कआउट करेगा। यानी एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी लो, डजंट मैटर, क्योंकि ऑब्वियस बन गया ना वो। हाँ लेकिन सर रेंज के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब रेंज के लिए आपको साइन इनवर्स का वेट करना पड़ेगा ना, तो उसको थोड़ा वेट कर लेते। ओके और दो चार क्वेश्चन इसमें जो भी है आप कर सकते हो इजीली, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1, इसकी रेंज को डोमेन फाइंड करके लाओ, तो इजीली ये ट्राई करके लाना है आपको। ये खत्म हो गया भाई फंडा आपका, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन छोटा सा फंक्शन और एक, उसको ट्राई कर लेते हैं, फिर कल अपन आगे चलेंगे। ओके अब नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है सिग्नम फंक्शन। अच्छा पहले ठीक है, सिग्नम बोलने से पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है यहाँ पर, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसके बारे में क्या बोल सकते हो आप, जल्दी बताना चाहोगे मुझे? तुम बोलोगे सर जब x की वैल्यू इंटीजर होगी ना सर, तो ये भी 0 देगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है +0, तो ये तो आंसर 0 आ जाएगा सर, सही बात है। और जिस दिन x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तब क्या होगा, तो चेक करके देख लो ना, 1.2 डाल के देख लो, तो 1.2 के लिए 0.2 देगा, ये 0.8 देगा, 1 देगा सर, है ना। जैसे आपने देखो 1.2 डाला, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस का 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। पॉजिटिव नंबर के तो फ्रैक्शनल बहुत आसान होते हैं, 0.2 आ गया। नेगेटिव नंबर का थोड़ा उल्टा सोच लिया करो कि इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि ये एक इंटीजर बन जाए, तो प्लस का 0.8 तो 1 आ गया। अच्छा ओके ठीक है सर, ये लो खत्म हो गया। नेगेटिव की तो नेगेटिव में उल्टा सोचा करो कृष्णा, नेगेटिव में उल्टा सोचना है कि इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये एक इंटीजर बन जाए। जैसे 0.8 तो 1.2 में क्या ऐड करें कि इंटीजर बन जाए, यानी 0.8। या तो ऐसे सोच लो, या वो फॉर्मूला लगा दो वो वाला जो भी हमने किया था कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इससे भी चल जाएगी बात, ठीक है ना। ओके 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 ओके, इसको हटा देता हूं मैं, नोट्स बना लेना इसको देख के अच्छे से। अब बारी आती है तुम्हारी सिंघम, सिंघम सिग्नम ओके सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन, सिंगम सा। पहले तो ये डिफाइन किया हुआ फंक्शन है, ये इस तरीके से डिफाइन करा है इन्होंने, यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया है कि एक दुनिया में एक ऐसा फंक्शन इन्होंने लिया सेलेक्ट करके, ये डिफाइंड चीज है, ऐसा लिया उन्होंने कहा भाई एक आंसर ले लेते हैं 1, कब, जब आपका x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इन्होंने कहा भाई 0 आप ले लेना कब, जब आपके x की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए। फिर उन्होंने कहा x की वैल्यू -1 कब, जब x लेस देन 0 हो। ये इन्होंने भैया बोला, ये इस तरीके को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, बस ये डिफाइन है ना। और कई लोग इसको ऐसा भी कह देते हैं, x अपॉन mod x not equal to 0 when x equal to 0 is 0। और कई लोग इसको ऐसा भी बोल देते हैं कि f of x, यहाँ पर एक और लगा लो चाहो तो, और mod x अपॉन x कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। और एक और फंक्शन कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर अंडर रूट के अंदर x² अपॉन x, क्योंकि अच्छा ओके ठीक है सर, इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हैं हमें, ये 0 और ये x की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताता हूँ। देखो ये तो डिफाइन किया था उसने, ये तो है एक्चुअल में ऐसा होता है, ओके, ये डिफाइंड चीज है, इसमें तो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सर ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखो आप इसको गौर से देखें इस चीज को, जैसे इसी को देख लो, x अपॉन mod x है, तो x की वैल्यू जिस दिन पॉजिटिव होगी, mod x क्या देगा x, तो x कट गया, तो x कट गया मतलब 1, तो यही चीज बन गई, देखो पॉजिटिव के लिए ऑटोमेटिक यही आ गया। और जिस दिन x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो mod x क्या देगा, -x, तो x अपॉन -x यानी -1, कब, नेगेटिव के लिए, तो देखो ये दूसरी चीज आ गई। तो इन दोनों ब्रांच को मिलाकर लिखते हैं ऐसा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है दूर दूर तक। और ये तो एक वही चीज है, अच्छा सर ये तो एक स्टेप आपने दूसरा वही लिख दिया है, क्योंकि अंडर के अंदर x² बाहर निकलेगा तो mod x आ जाएगा। अच्छा ये तो सेम ही बन गया। तो ये कुछ सिंपल फंडे, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही। अब इसको अगर तुम्हें डिफाइन करना है कि भाई एक काम कर लेता, इसका ग्राफ और बना दो हाथों हाथ, भाई लगे हाथों ग्राफ और बना दो इसका, ये लो साहब ग्राफ भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आदमी क्या कह रहा है कि भैया x की वैल्यू जिस दिन 0 से बड़ी होंगी, ये 0 पर डिफाइन कर रहा है चीजों को, कह रहा है 0 पे आंसर खुद 0 आ रहा है, तो 0 पे खुद 0, और वो कह रहा है 0 से जैसी बड़ी होंगी साहब y की वैल्यू 1 ले लेना आप, ये लो साहब। वो कह रहा है 0 से छोटी होंगी तो y की वैल्यू आप -1 ले लेना, ये लो साहब y इक्वल टू -1। यहाँ पर ओपन कर दो, यहाँ पर ओपन कर दो, ओपन का मतलब थोड़ा समझदार हो जाएगा कि 0 पर 0 है, इसका मतलब ये है। तो ये आपका ग्राफ बन गया इसका, देखो इजीली खत्म कहानी, है ना। ये डिफाइन चीज है सिग्नम फंक्शन। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। क्लियर हुआ क्या। एक बार आज इनको बहुत अच्छे से देख लेना तुम लोग, है ना, घर पे 1-2 बार अच्छे से समझ लेना। एक सेकेंड, कौन है, sin x लेस देन 0, क्या बोल रहा है तू, ये बीच में ये कहां से आ गया ऋषिकेश। सर वो x लेस देन 0 बताओ ना एक बार। कौन सा x लेस देन 0, ऊपर का फंक्शन x का। अरे ये डिफाइन हाँ किया ये तूने, वाला। ये वाला ना। हाँ सर। अरे ये डिफाइन किया, बताना कि उसमें क्या है। और ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू, ब्रांच बनाई है 3, किसी आदमी ने एक सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया था कि भाई पहली ब्रांच जिस दिन x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आप हमेशा 1 पे आ जाना, जिस दिन x की वैल्यू 1 0 होगी आप 0 उठा लेना, और जिस दिन x की वैल्यू 0 से छोटी होगी आप -1 ले लेना। ये डिफाइंड चीज है, बताना क्या है इसमें, डिफाइन है ये चीज, मतलब डिफाइन मतलब इनिशियली ली गई है, ऐसा नहीं कहीं से आई है, ये चीज डिफाइंड है। अब क्या पूछना बता तुझे। कुछ नहीं सर, हो गया। अरे तेरा डाउट क्या था, डाउट नहीं समझ में आया मुझे। सर वो आपने नीचे एग्जांपल किया था ना, वो समझ में नहीं आया था उसका। ये वाला, हाँ सर। ये दोनों इसी की फोटो है, देख ग्राफ समझ में आ गया। हाँ सर। ग्राफ तो बहुत आसान है ना, देख 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए कौन सा पोर्शन लेंगे, इस वाले पोर्शन को, और 0 से छोटे के लिए ये पोर्शन पूरा।
ये तो ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मैं तुझे एक बार वो बताता हूँ जो तू कह रहा है। जैसे x अपॉन मॉड x, इसके बारे में सोचते हैं हम, इसके बारे में सोचते हैं। मैंने तुझसे कहा था कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मैथ्स के अंदर लिखते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये क्या देगा, ये पूरा फंक्शन क्या देने वाला है तुझे, 1 देगा। चाहे तो चेक करके देख ले, पुट करके देख ले, x की वैल्यू 2 डाल, 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 3 1, 6 अपॉन 6 कुछ भी। अच्छा, और x अपॉन मॉड x, इसका आंसर मैं तुझसे कहूं कि x अगर नेगेटिव है, नेगेटिव को मैथ्स में बोलते हैं लेस देन 0, तो ये वैल्यू क्या देगा। जैसे देख x की वैल्यू तू यहाँ पर ले ले -7, तो -7 अपॉन -7 का मॉड विच इज इक्वल टू -7 अपॉन 7 यानी -1। अच्छा सर -1 दे रहा है ये तो मैंने वही लिखा था कि x अपॉन मॉड x, इसको हम 1 लिखेंगे कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। इसको -1 लिखेंगे कब, जब x लेस देन 0 होगा। बस यही चीज तो थी वो पीछे वाली, समझ में आई उसी के इस कहानी की नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, आई सर। वेरी गुड। और किसी बच्चे को कोई डाउट। और किसी बच्चे को कोई डाउट। थोड़ा बड़ी लेवल पे खेलो गधे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम इतना याद रखो, इसको डिनोट करते बेटा ऐसे, SGNX, सिग्नम फंक्शन। कल को कभी भी आपको ऐसा दिख गया तो इसको समझ लेना दिमाग में कि एक्चुअल में वो ऐसा है, 1 when x greater than 0, 0 when x equal to 0, -1 when x less than 0। ठीक है, इतना समझ लेना। इसको डिनोट करते हैं बेटा ऐसे, सिग्नम फंक्शन को ऐसे बोलते हैं SGNX, SGNS, ये डिनोट है इसका, ठीक है, नोटेशन है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि भाई SGN और f(x) दिया है मान लो, तो डरने की जरूरत थोड़ी है। वो जो सेम ब्रांच है उसमें x की रिप्लेस कर दो f(x) से, यानी सर ये 1 हो जाएगा कब, when f greater than 0। अच्छा, ऐसा सीन है क्या सर, ये 0 हो जाएगा कब, when f equal to 0। ये -1 हो जाएगा कब, when f less than 0। ये लो क्या फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल को किसी को कोई तुमसे कह रहा है कि SGN ऑफ sin x के बारे में बताओ, तो डरने की जरूरत नहीं है, सेम कहानी। सर इसका आंसर 1 आएगा कब, जब sin x ग्रेटर देन 0 होगा। सर इसका आंसर 0 आएगा कब, when sin x इक्वल टू 0 होगा। सर इसका आंसर -1 आएगा कब, when sin x लेस देन 0 होगा। अब कई लोग इसको थोड़ा और आगे मॉडिफाई कर देते हैं कि सर 1, अब sin x ग्रेटर देन 0 पर, यानी 0 से बड़े के लिए 1 कब देता है sin, अपन मान लो 2 पाई तक ही देख रहे हैं, मैं 0 to 2 पाई तक ही काम कर रहा हूँ, तो आप क्लियरली बोल दोगे कि सर x की वैल्यू केवल वो देता है हमें 1 कब देता है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 1 कब देगा आपको। मतलब ऐसा क्या sin x डालें, आपको ऐसा sin x डालना है जो 0 से बड़ा आ जाए, तो आपको 1 लेना है फिर। तो आप जैसे 0 to पाई ले लो, ये लो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा इसमें, है ना। 0 to पाई ले लो, देखो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आप उठाएंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा इसका। इसके बारे में चल रहा है पूरा फाइनल, है ना। अच्छा 0, सर 0 कब देगा, 0 खुद देगा वो 0 पर, पाई पर और 2 पाई पर, यहाँ 0 देगा। अच्छा, और सर sin x नेगेटिव कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में, यानी x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ये लो सर ओपन इंटरवल, खत्म कहानी। अब जैसे मान लो तो आपको ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ भी बन गया हाथों हाथ। सर 0 पहले लिख लो यहाँ पर 0, सर ये पाई और सर ये 2 पाई। सर इसका मतलब 0 से पाई तक तो आपने y इक्वल टू 1 लाइन ली है, तो ये y इक्वल टू 1 लाइन होगी। पाई पे आंसर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ क्लोज कर दो, यहाँ ओपन।
क्लोज मतलब पाई पे 0 आ गया, और 0 पे कितना आ रहा है सर, 0 पे भी 0 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये तो हो गई y इक्वल टू 1 लाइन। पाई से 2 पाई माइनस 1 आ रहा है सर, तो पाई से 2 पाई माइनस 1 ये ला, पाई 2 पाई पे 0 आ रहा है, ठीक है। ये लो, देखो कितना आसान ग्राफ बन गया, इसलिए ना y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू 1, ये आपका एक्चुअल ग्राफ बन गया, मतलब इसका ग्राफ बना दिया आपने। समझ में आई कहानी कि नहीं आई? बहुत लाइट फंडा है बच्चों, बहुत लाइट है, बस ग्राफिकल अप्रोच उसमें मैं ज्यादा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें कंफर्ट जोन में आने के लिए ग्राफिकल अप्रोच मैंने पहले दिन दिखाया था। ट्रिगो के सारे ग्राफ याद कर लो, बाकी के जितने भी ग्राफ है सबको याद कर लो, और मैं चीजों को समझने का पॉइंट देखो, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ फैमिलियर हो जाओ, 2D सिस्टम के साथ फैमिलियर हो जाओ, 2D सिस्टम को देखने का तरीका बदल दो। जैसे अब इसका ग्राफ बनाना दुनिया का हर बच्चा कर देगा, 7th क्लास के बच्चों को उठा रहा हो, इसका ग्राफ बना के दे देगा तुम्हें, क्योंकि कोई बड़ी बात थोड़ी है। y इक्वल टू 1 लाइन लेनी है कब, 0 टू पाई में, 0 लेना है कब, जब खुद 0 पाई और 2 पाई होगा। y इक्वल टू -1 को सेलेक्ट करना है कब, जब पाई से 2 पाई होगा। तो वही लाइन को मैंने 2D में रिप्रेजेंट किया है बस, तो ये घबराने वाली बात दूर दूर तक नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, है ना? तो देखो आप यहाँ पर आपने सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, है ना, सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। इसलिए मैं ग्राफ बेटा इसलिए खेल रहा हूँ, मैं ग्राफिकल अप्रोच इसलिए तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से ना आगे की चीजें बहुत लाइट होने वाली है। ऐसे झटके से क्वेश्चन जाएंगे, ये सटाक सटाक खत्म कहानी, झटके से क्वेश्चन निकालेंगे हम। तो अब तुम्हारे लिए घर का थोड़ा सा काम एक और है यहाँ पर, कि आपको सिग्नम SGN कॉस का भी ट्राई करके लाना है ग्राफ, और टेन का ट्राई करके लाना है, 2 तो ये ट्राई करके लाने हैं, बस 2 दिए और 2 पीछे क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। ये ट्राई करने इनके ग्राफ घर पे, सिग्नम ऑफ cos x का और सिग्नम ऑफ tan x का। सर कहां से कहां तक, हाँ 0 to 2 पाई तक सफिशिएंट है, 0 to 2 पाई तक निकाल के लिया बहुत है, ठीक है। तो बच्चों स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। हाँ योगी समझ में आ रहा है कि नहीं, ऋषिकेश, रितेश, गौरव, और एक और था लड़का, क्या नाम था उसका, यस। अब तुम्हें एक ग्राफ और बना के लाना है ना, वो थोड़ा सा मजेदार ग्राफ है, और उसके लिए बढ़िया सी एक मेरी तरफ से चाय, मस्त बहुत मतलब अच्छे पैसों वाली चाय। क्वेश्चन है आपका, आपको ग्राफ बना के लाना है, लिख लो सिग्नम ऑफ log x का, देख लेते हैं, इसका ग्राफ बना के लाना है, बेस ई है बेटा, ठीक है। SGN ऑफ log x का ग्राफ बनाना है, देखते हैं कितना फैमिलियर करके लाते हो, कितना दिमाग लगा के लाते हो आप इसमें, ओके ठीक है। फिर और ऑलमोस्ट आपका सिग्नम भी खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट सिग्नम खत्म हो गया, केवल प्रैक्टिस बची है, बस प्रैक्टिस हम करेंगे, देख